महाराज जय श्री राम भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने जो अभी मंत्र डाला था दशहरे से एक दिन पहले, कि इस मंत्र का सभी लोग जाप करें। 5 माला जो जाप करेंगे उसको अच्छा अनुभव होगा नॉर्मली तरीके से। जो 11 माला और 21 माला जाप करेंगे, जो संकट वाले लोग जाप करेंगे उम्मीद है आप सब लोग कर रहे होंगे। कुछ लोग तो शायद कर ही रहे होंगे और कुछ लोगों को शायद वीडियो लेट मिला, या कुछ लोगों ने को अरेंजमेंट नहीं कर पाए, कुछ लोग तो वो शुरू नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगले दिन से शुरू कर लें या फिर उससे भी अगले दिन से शुरू कर लें। तो वो कर सकते हैं, लेकिन करें वो 21 दिन के लिए ही, ठीक है। लेकिन मैंने जो बताया था ना, अचूक प्रयोग जो बताया था, वो दशहरे वाले दिन से दिवाली वाले दिन तक 21 दिन का था। और उसमें आपको ज़रूर ही अनुभव होंगे, गारंटी मैंने उसकी ली थी वीडियो में। अब आप उसके बाद से शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा मैं कहता हूँ, हाँ फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा उस वाले से थोड़ा सा कम हो सकता है उसका प्रभाव, क्योंकि वो 21 दिन जो थे वो बिल्कुल दशहरे से दिवाली वाले दिन थे। कुछ चुनिंदा दिन होते हैं जिनमें बहुत अच्छा फल मिलता है, वो दिन थे। आप उस दिन नहीं कर पाए, चलो बाद में कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होगा, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। आप कमेंट में बाद में लिखेंगे कि भाई हमें अनुभव नहीं हुआ, या कम अनुभव हुआ, या फिर कुछ हो नहीं रहा, तो उसका आप समझदार खुद ही है ना। चलो कोई नहीं, अब आगे आते हैं। मैं इस मंत्र का प्रयोग बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्योंकि 21 दिन में अगर आप 5 माला कर रहे हैं ना, तो आपको पक्का 100% सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र। और सिद्ध होने के अनुभव क्या होते हैं, किसी भी मंत्र को, किसी भी हनुमान चालीसा को, किसी भी बजरंग बाण को अगर आप पढ़ते ही जा रहे हैं तो वो सिद्ध आपको जरूर होगा। सिद्ध होने के लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले देवता आपको सपने में नजर आएगा, जरूर सपने में नजर आएगा। जिस भी देवता का हनुमान जी करे, हनुमान जी जरूर सपने में नजर आएंगे आपको, 1 बार 2 बार या 3 बार। तो समझ जाना कि हमारी पूजा फलित हो रही है, हमें फल मिल रहा है। हो सकता है आपको नज़र ना आए फल, लेकिन वो मिल रहा है, आपकी काउंटिंग शुरू हो गई है, देवता की नज़रों में आप आ चुके हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। और ऐसा भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आपको लगेगा कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं ना, वो सपने में दिखेगा कि आप सपने में पढ़ रहे हैं उस मंत्र को, ठीक है ना। उस मंत्र को सपने में भी पढ़ रहे हैं आप। तो दूसरा तरीका ये होता है मंत्र की सिद्धि का। इससे मालूम चलेगा आपको सिद्धि हो चुकी है, हो रही है, या होने वाली है, हम सिद्धि की मंत्र सिद्धि पर अग्रसर हैं। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि हो सकता है कि किसी के घर में कोई परेशानी, बाधा हो, तो वो सपने में उसे ज़रूर दिखेगा, उस बाधा को वो भगा रहे हैं, और भगा रहे हैं उसी मंत्र से जिस मंत्र का वो जाप कर रहे हैं। तो ये अगर वो देखते हैं तो समझ जाना कि उस मंत्र में शक्ति आनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये भी सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लक्षण होते हैं, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ का और मैं बोलूँगा कि जब भी कोई भी मंत्र शुरू करना, कम से कम 21 दिन या 41 दिन जरूर करना। 11 दिन में अनुभव कम होते हैं क्योंकि समय कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करना और 21 दिन तक करना, और 41 दिन तक करना। आपको देखना कितनी जल्दी आपको अनुभव से अनुभव होंगे। और उस मंत्र का तो कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए मैंने अपने थंबनेल्स में ये लिखा था कि हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र ही है। उस मंत्र से आप क्या क्या नहीं कर सकते, सब काम कर सकते हैं उस मंत्र से। आप एक बार सिद्धि हो जाने के बाद, मंत्र की सिद्धि हो जाने के बाद, वैसी सिद्धि नहीं, हनुमान जी की सिद्धि होने में तो बहुत पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, ऐसे नहीं होती है। उसका भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। मंत्र की सिद्धि की बात करते हैं फिलहाल। तो मंत्र की सिद्धि के लक्षण मैंने आपको बताए हैं। सपने में देवता दिखने शुरू हो जाएंगे आपको, उसी से रिलेटेड, उन देवताओं से रिलेटेड भोलेनाथ भी नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको, जरूर दिखेंगे। और तीसरा, मंत्र आप मन में, सपने में मंत्र आप बोलते हुआ नजर आएंगे आपको कि हम उस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी सिद्धि के लक्षण होते हैं, मंत्र सिद्धि के। और घर में कोई संकट परेशानी को भगा रहे हैं उस मंत्र को पढ़ के, तो ये भी मंत्र की सिद्धि होने के लक्षण होते हैं। या मंत्र की सिद्धि हो रही है, या हम सही मार्ग पर हैं, इसके लक्षण होते हैं। मंत्र को इस्तेमाल कैसे करेंगे, जब जब मंत्र आप पढ़ेंगे 21 दिन के बाद, वो ऐसे काम करेगा मंत्र कि जब भी आप एक माला पढ़ के जल में फूंक मारेंगे, जल लेके बैठेंगे, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, 1-2 बूंद, और पूरी माला पढ़ने के बाद दीपक जला के, मिश्री का भोग लगा के हनुमान जी की और इस राम जी की माला करके फिर इस मंत्र की माला करेंगे। ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में अड्डू मुँह पान, हाँक मारता आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु शक्ति फूरो मन तिशोय जय श्री राम। और इसकी पूरी एक माला करने के बाद जल में फूंक मार लेंगे। उसके लास्ट में जल रखा है, उस जल को आप अपने घर के हर कोने में छिड़किए। किसी भी
तरह की दुख दरिद्रता परेशानी घर में क्लेश रहती है, ठीक है, धन आता है रुकता नहीं है, वो चीज़ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा वो ख़त्म हो जाएगी। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना। धीरे धीरे से वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, पहली बात। और दूसरा उसी मंत्र से उस जल को कैसे इस्तेमाल करें। उस जल को आप बीमार रोगी को और जो संकट वाला व्यक्ति है उसे पिला सकते हैं। इसको नज़र बाधा है, परेशानी है, ठीक है ना, किसी तरह का उस पर हमेशा बीमार ही रहता है, वो डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक गए हो, ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की जब भी रिपोर्ट कराते हैं तो उसका इलाज रिपोर्ट में नॉर्मल आता है और दवाई भी लगती नहीं है उसको, तो उसको भी पिला सकते हो। उसको रोज़ करना है काम, कम से कम सुबह शाम देखो ज़रूर फ़र्क पड़ता चला जाएगा। उसके घर में भी धन में वृद्धि होगी, ठीक है, घर में क्लेश रहनी बंद हो जाएगी और भूत प्रेत की कोई परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा, संकट वाले को पिलाएंगे, संकट कांपना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर से निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और वो बीमारी वाले को पिलाते हो, और बीमारी ऐसी होनी चाहिए वो कि जो डॉक्टर उसको हाथ खड़ा कर चुका है, ठीक है ना, डॉक्टर उसको पिलाना है वो। ये नहीं कि सर में दर्द हो रहा है आपने जल पी लिया फिर बोला ये तो दर्द बंद नहीं हुआ, ऐसे नहीं। डॉक्टरी वाली बीमारी डॉक्टर से ही जाएगी, डॉक्टर से अलग वाली जो बीमारी होती है ना, वो जब मान लीजिए आपने डॉक्टर को हर जगह दिखा लिया, सिर में दर्द नहीं जा रहा आपका, तब उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तब आपको वो काम करना है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने 3 तरीके बताए आपको। और चौथा तरीका क्या है, उस जल को इस्तेमाल करने का या उस मंत्र को इस्तेमाल करने का। मान लीजिए कोई संकट वाला व्यक्ति है आपके सामने, ठीक है ना, संकट है या घर में है आपके, ठीक है ना, तो वो घर में जो व्यक्ति है ना आपके, आपको मंत्र को 5 बार या 11 बार मन में पढ़ के उसके मुंह पे फूंक मारना है आपको। या मुंह पे फूंक मारेंगे तो वो देखना कैसे उसका संकट निकल के भागेगा। या दूसरा, मुंह पे फूंक मारते हुए नीचे तक, पाँव तक ले जाना है फूंक मारते हुए, इस तरह से समझ रहे ना। हाँ, तो वो संकट कांप जाएगा, बिचल जाएगा, थोड़ी देर के लिए भाग जाएगा। ये प्रक्रिया बार बार करने से वो भागना शुरू हो जाएगा और वो भाग जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बजरंगबली की कृपा से, बजरंगबली में बहुत शक्ति है, मैं आपको ये बता दूं। बजरंगबली एक ऐसे देवता हैं, और देवताओं की तो बात खैर है ही है अलग, लेकिन हनुमान जी इतने स्पेशल हैं कि हनुमान जी के नाम से हर तरह का भूत कांपता है। सिर्फ नाम से, सिर्फ नाम से भूत कांपना शुरू हो जाते हैं। हनुमान जी की शक्ति इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पावरफुल हनुमान जी है हमारे, ठीक है। मेरी देखी हुई और जांची हुई परखी हुई चीज़ बता रहा हूँ मैं। हनुमान जी का नाम लेने से कांपने शुरू हो जाते हैं भूत। सोचो जरा, हनुमान जी अगर प्रहार कर देंगे तो भूत का क्या हाल होगा। लेकिन हनुमान जी खुद नहीं आते हैं, वो राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। उनके दूत महाराज, उनके सिद्धियाँ, उनकी शक्तियाँ काम करती हैं सिर्फ, क्योंकि हनुमान जी तो सिर्फ राम जी की भक्ति में बिजी रहते हैं। कोई बहुत बड़े से बड़ा कोई केस होता होगा, शायद उस पर परामर्श ले लिया जाता होगा हनुमान जी से, नहीं तो हनुमान जी अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, राम जी की भक्ति में, और उनके दूत ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको उस मंत्र का तरीका बताया। आप एक काम और भी कर सकते हैं उस मंत्र से, ठीक है, वो ये कि उस मंत्र को पढ़ के मैंने फूंक मारना बता दिया। मान लीजिए घर में आपको कोई किसी तरह की बाधा लगती है, धुनी करनी है, धुना, राई ले लेंगे, राई थोड़ी सी घर मार्केट से 10 या 20 रुपए की राई लेके आएंगे, उस मंत्र की 5 माला करेंगे, ठीक है। 5 माला में हर माला खत्म होने के बाद एक फूंक मारेंगे उस राई में, फिर दूसरी माला खत्म होने के बाद दूसरी बार फूंक, इस तरह से 5 फूंक मारेंगे और वो राही अभिमंत्रित हो जाएगी। उस राई को या तो आप घर में मामूली सी बिखेर दीजिए, ठीक है, भूत कांपना शुरू हो जाएंगे आपके घर के। या फिर उस राई को कंडा अग्यारी पे थोड़ी थोड़ी डाल करके पूरे घर में धुनी दीजिए, देखना क्या हाल होगा भूतों का। और घर में दरिद्रता, परेशानी, संकट पंकट सब निकल के भागना शुरू हो जाएंगे। एक तरीका ये भी है, ठीक है। जल वाला तरीका बता दिया मैंने, ये भी तरीका बता दिया आपको मैंने। एक तरीका और होता है आदमियों का उतारा करने का, संकट वालों का उतारा करने का, बीमारी वालों का उतारा करने का। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस जो मैंने ये तरीके बताए इनको सही से सुनो, सही से समझो, सही से करना इनको, ठीक है ना। घर में ही सब कुछ काम हो जाते हैं, जरूरी नहीं है आपको भक्तों के पास जाना पड़े या बड़े बड़े मंदिरों में जाना पड़े। हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं, उनकी पूजा पाठ करने वालों के पास ही इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सब काम खुद ही कर सकते हैं। उनको औरों की जरूरत नहीं है, और मंदिरों में जाने की, या फिर मतलब जाओ मंदिर और भक्तों के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बड़े बड़े भक्त के पास जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के भक्तों को, हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होंगे ना और देर तक पूजा करने वाले होंगे, उनके पास खुद शक्ति होती है, खुद ही शक्ति होती है उनके पास, उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, प्रयोग करो, और मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताता रहूँगा। अगली वीडियो
कुछ बताता रहूँगा। अगली वीडियो में आपको आदमियों का उतारा करना बताऊँ, किस तरह से उतारा करते हैं, ठीक है ना, लौंग का तरीका होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस मंत्र को आप सही से करते रहिए। रोज़ 5 माला तो करनी है। नॉर्मल आदमी को, संकट वाले को 11 या 21 करनी है, और देखना कितनी जल्दी उसको फल मिलता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि हर घर में छोटी मोटी दिक्कत हर एक आदमी को होती है। वो दिक्कत को सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। छोटा मोटा काम आप खुद कर सकते हैं। हनुमान जी के भक्त ही करेंगे इस काम को, और नहीं कोई करेगा, ठीक है ना। ये हनुमान जी के भक्त ही करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों में मैंने जैसे कि बताया कि शक्ति होती है अपने आप ही। उनको मालूम नहीं होता, लेकिन होती है शक्ति। उनको आभास होना शुरू हो जाता है हर चीज़ का पहले से, ठीक है ना। हर चीज़ का आभास होना शुरू हो जाता है, हर चीज़ का उनको पहले मालूम होना शुरू हो जाता है। और कोई भी वो पूजा पाठ करते हैं तो उनकी पूजा पाठ में उनको कंपन होना शुरू हो जाता है ना। वो सब जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, हनुमान जी के भक्त, वो सब जानते होंगे। हनुमान जी की मूर्ति को देखते ही उनके शरीर में ऐसी एनर्जी आ जाती है। तो वो होता है, वो एनर्जी सबसे पहले हनुमान जी के भक्तों को सबके पास होती है। तो बस ये जो मैंने उपाय बताया मंत्र को सिद्ध करने के बाद 21 दिन के बाद आप ये घर में छोटा मोटा काम खुद भी कर सकते हैं, किसी भगत के पास जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। और बड़ा प्रयोग भी बताऊंगा अगली वीडियो में, किस तरह से बड़ा प्रयोग करते हैं। अभी फिलहाल मैं भी एक साधना में लगा हूँ। मैंने भी दशहरे से लेकर के दिवाली तक एक साधना शुरू की हुई है, बहुत बड़ा प्रयोग शुरू किया हुआ। तो उसके बारे में कोई अनुभव होगा जब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय